हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विजय चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बेटा क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण आपका चौथा पॉइंट है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म का क्लोरोनीकरण। कि होता क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म CHCl जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरोनीकरण सनलाइट सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो HCl निष्कासन के पश्चात CCl4 का निर्माण। बेटा CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड या CTC भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, इसका जो व्यापारिक जो नाम होता है, व्यापारिक नाम पायरीन होता है। और पायरीन की जो खोज की थी वो लॉरेंट नामक वैज्ञानिक ने। विशेष ध्यान दें कि जब क्लोरोफॉर्म का क्लोरोनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होता है, जिसका अन्य नाम है व्यापारिक नाम क्या होता है बेटा पायरीन। तो खोज इसकी लॉरेंट ने की थी। आपके बुक का पीछे का क्वेश्चन है, दे रखा है कि CCl4 का व्यापारिक नाम क्या होता है। तो CCl4 का व्यापारिक नाम होता है बेटा पायरीन। करता क्या है बेटा, पायरीन का जो उपयोग है, जो यूज है इसका, वो है बेटा आग बुझाने में। आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है, पायरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा नाइट्रीकरण से। यहां से भी अच्छा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि क्लोरो, अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्लोरोफॉर्म के नाइट्रीकरण को समझाइए। नाइट्रीकरण HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, लेकिन ये HNO3 कौन सा होता है आपका डाइल्यूट H2SO, डाइल्यूट HNO3। कि जब क्लोरोफॉर्म CHCl जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराते हैं HNO2 डाइल्यूट HNO2 तो OH नेगेटिव एंड क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बेटा यहां से ये पॉजिटिव H OH को लेके जाएगा, क्या गया आपका H2 और बनेगा क्या आपका CCl3 NO2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CCl NO2। इसका नाम क्या होता है क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन के नाम से इसको जाना जाता है। दोबारा देखिए कि जब क्लोरोफॉर्म CHCl जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराते हैं डाइल्यूट HNO3 से, तो बेटा OH H को लेकर तो क्या जाएगा आपका H2 और ये इस पे जाकर क्या करेगा बेटा आपके कार्बन पर, और क्या बनेगा CCl3 NO2। क्लोरोपिक्रिन कहा जाता है। और इस बेटा क्लोरोपिक्रिन का जो उपयोग किया जाता है वो अश्रु गैस, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है अश्रु गैस या युद्ध गैस। कई बार पूछा गया है कि अश्रु गैस या युद्ध गैस की रासायनिक संरचना लिखिए, या फिर जब क्लोरोफॉर्म के नाइट्रीकरण को समझाइए, तो सीधा सीधा सब क्वेश्चन आ सकता है बेटा क्लोरोपिक्रिन की संरचना बनाइए। पूछा गया है कई बार कि क्लोरोपिक्रिन की संरचना बनाइए, तो क्लोरोपिक्रिन इसका उपयोग क्या होता है, अश्रु गैस के नाम से इसको जाना जाता है। इसका उपयोग अश्रु यानी कि इसको अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है और इसका उपयोग युद्ध गैस में भी किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका एसीटोन्स। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट हो गया आपका एसीटोन। एसीटोन तो आप सभी जानते हैं, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका एसीटोन। एसीटोन बोले तो कीटोन, स्ट्रक्चर क्या होगा इसका देखिए CH3C डबल बॉन्ड O। किससे क्रिया करने वाला है क्लोरोफॉर्म से CHCl3। जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज, कम होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज। विशेष ध्यान रखें हेमाफोन कर्व, मैं बार बार आपको ये टॉपिक बता चुका हूं। जिसकी विद्युतीयता अधिक होगी उस पर नेगेटिव चार्ज, कम होती है उस पर पॉजिटिव
अधिक है तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इन दोनों में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। तो ये किस पे आके अटैक करेगा बेटा, आपका ऊपर आकर अटैक करेगा। तो आपका जो कंपाउंड जो बनने वाला है CH3 एंड C, इस C पे बेटा प्लस पे कौन आएगा आपका माइनस CCl3 और इस ऊपर के ऊपर कौन आएगा आपका H। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरीटॉन। क्लोरीटॉन बेटा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इस जो क्लोरीटॉन है इसका उपयोग करते हैं निद्राकारी औषधि के रूप में। विशेष ध्यान देना कि बेटा एसीटोन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्लोरीटॉन का निर्माण होता है, जिसका उपयोग निद्राकारी औषधि बनाने में किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा निद्राकारी में किसका उपयोग करते हैं, निद्राकारी औषधि बनाने में किसका उपयोग करते हैं, क्लोरीटॉन का उपयोग करते हैं। क्लोरीटॉन बनता कैसे कि जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन या कीटोन से कराते हैं तो क्लोरीटॉन का निर्माण होता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि क्लोरीटॉन की रासायनिक संरचना बनाई है तथा उसका उपयोग किया, तो बेटा इसकी क्लोरीटॉन की क्या रासायनिक संरचना उपयोग इसमें किया जाता है बेटा निद्राकारी औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेटा कार्बोएमिन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष याद रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरोफॉर्म से। आपका है नेक्स्ट कार्बोएमिन अभिक्रिया। कार्बोएमिन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण, ये कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। कार्बोएमिन अभिक्रिया क्या होती है कि बेटा जो आपके प्राइमरी जो एमाइन है वो बेटा क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म का क्षार KOH से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाते हैं तथा KCl एवं H2O क्या होते हैं बेटा निष्कासित होते हैं। ठीक है, विशेष आपको ध्यान देना है कि ये एमाइन कौन सा है आपका CH3, एग्जांपल के रूप में देखें तो इसको अपन क्या बोलेंगे एथिलेमीन। जब एथिलेमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म तथा क्षारीय KOH से कराते हैं, KOH के कितने मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं अपन 3 KCl 1 2 3 एंड 3 H। देखो ना 1 2 3 4 5 6, तो क्या जाएगा आपका 3H2। एक तो बचा क्या आपका बेटा N और इसमें कौन आंसर देगा C, तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो CH3CH2NC। एथिलेमीन से एथिल आइसोसाइनाइड का निर्माण, एथिल आइसोसाइनाइड, इसे कार्बोएमिन अभिक्रिया कहा जाता है। और इस एथिल आइसोसाइनाइड में से दुर्गंध में पदार्थ होता है, इसका उपयोग आइसोसाइनाइड परीक्षण में किया जाता है। विशेष ध्यान रखें आइसोसाइनाइड ओनली ऑन प्राथमिक एमीन से ही प्रदर्शित किया जाता है। प्राथमिक एमीन का उपयोग अपन बोल सकते हैं कि आइसोसाइनाइड का परीक्षण प्राथमिक एमीन की टेस्ट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा आपका रजत पाउडर से Ag से सिल्वर से क्लोरोफॉर्म का नेक्स्ट जो आपका केमिकल प्रॉपर्टी है वो है बेटा आपका रजत पाउडर या Ag क्या होता है, रजत पाउडर होता है, चूना होता है। जब इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, लेकिन विशेष याद रखना क्लोरोफॉर्म के दोनों काम में लिए जाते हैं। जब क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल्स दो अणु रजत पाउडर से क्रिया करते हैं तो आपको सीधा सीधा सा लिख रहा है क्या जाएगा आपका 6AgCl पर आपका कंपाउंड क्या बनता है बेटा एल्काइन का निर्माण होता है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी रटना नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलता है। तो अपन क्या करेंगे, रजत पाउडर से AgC की जब क्लोरोफॉर्म के दो अणुओं की क्रिया रजत पाउडर से कराते हैं तो एल्काइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बेटा आपका एल्कीन के योग से, इसका जो अगला जो पॉइंट है एल्कीन के योग से, कि जब अपन क्या करते हैं कि एल्कीन पर CH2 डबल बॉन्ड CH, क्लोरोफॉर्म टॉपिक है आपका एल्कीन के योग से, कि एल्कीन के योग से अपन को करना क्या है कि एल्कीन के साथ योग कराएंगे। तो बेटा H आपका क्या होता है पॉजिटिव और C क्या होता है नेगेटिव। विशेष ध्यान दें कि आपके लिए दिया गया जो एल्कीन है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि यदि बॉन्ड के दोनों तरफ सेम कार्बन हो तो उसे सममित एल्कीन कहा जाता है। और सममित एल्कीन पर योग हमारी मर्जी से होता है, हमेशा स्टूडेंट अपनी मर्जी से योग करता है, आप विशेष ध्यान दें हमारी मर्जी से। यदि आपके लिए दिया गया एल्कीन सममित एल्कीन हो, सममित एल्कीन किसे कहते हैं कि जब बॉन्ड के दोनों तरफ समान कार्बन परमाणु जुड़े हुए हों उसे सममित एल्कीन कहा जाता है। और सममित एल्कीन पर योग हमारी मर्जी से, छात्र की मर्जी से किया जाता है। तो ये बॉन्ड के दोनों तरफ समान कार्बन है, आपका मन करे इधर हाइड्रोजन को जोड़ दें, अगर आप हाइड्रोजन को इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH3, और अगर इधर आप इसको जोड़ेंगे बेटा इस पॉजिटिव पर नेगेटिव कार्बन जोड़ेंगे तो Cl तो आपका जो क्या होगा देखो एक ही कार्बन का कितना 1 1 एंड 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एथीन से 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन का निर्माण कीजिए या फिर एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म के योग को समझाइए। तो जब एल्कीन पर क्लोरोफॉर्म का योग कराया जाता है तो 1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन का निर्माण होता है। कि यदि दिया गया एल्कीन यदि आपका असममित होगा, असममित एल्कीन किसे कहते हैं कि ऐसी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ डिफरेंट समूह जुड़े हुए हो उसे असममित एल्कीन या अनसैचुरेटेड एल्कीन कहा जाता है। ये डबल बॉन्ड के इधर दो कार्बन रखना है, एक कार्बन तो कौन सा एल्कीन होगा आपका असममित एल्कीन। अब एक वैज्ञानिक आया था, उसने बताया था कि असममित एल्कीन पर छात्र की मर्जी से, हमारी मर्जी से योग नहीं होता। तो बेटा उस पर किसकी मर्जी से योग होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार क्या था बेटा मार्कोनिकॉफ का नियम कि इस नियम के अनुसार ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, H+ Cl-, और इधर देखो बेटा हाइड्रोजन इधर क्या है आपका कम है, इधर क्या ज्यादा, तो ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो क्या होगा आपका CH3 CCl3 एंड CH3, ठीक है, CH3 CH CCl Cl Cl एंड CH3, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 2 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट आपका जो अगला टॉपिक है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में वो है बेटा आपका रायमर-टीमान अभिक्रिया या रायमर-टीमान फॉर्मूलीकरण। बोर्ड को बहुत प्यारी लगती है ये अभिक्रिया, रायमर-टीमान फॉर्मूलीकरण, बोर्ड को बहुत प्यारी लगने वाली अभिक्रिया है बेटा रायमर-टीमान फॉर्मूलीकरण अभिक्रिया। अपन इसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा याद रखेंगे, रामू का आलू। रामू का मतलब क्या होता है,
इसको क्या बोलते हैं बेटा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड भी कहा जाता है। दोबारा देखिए बेटा इस रिएक्शन को कि जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म में KOH से कराते हैं तो KCl तथा H2O निष्कासन के पश्चात CHCl2 का निर्माण होता है। जिसकी क्रिया पुनः KOH से दोनों से कराते हैं तो 2KCl निष्कासन के पश्चात एक H का यौगिक बनता है। कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ध्यान रखिए, जब एक ही कार्बन दो समूह उपस्थित हो तो ऐसा यौगिक H का होता है और अपने आप को तय करने के लिए जल का अणु त्याग देता है और ये सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। बेटा दोबारा से इसको शॉर्ट में भी अपन कर सकते हैं, यहीं से देख लिया। जो आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है वो यहाँ बना सकते हैं कि यहाँ केस 3 है तो अपन 3 KOH यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 3 KOH यूज करेंगे तो क्या आएगा आपका 3KCl, 1 2 3 और 1 4 2H2O। अब एक O है और एक H और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड और ऑर्थो हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है भाई। KCl के कितने अणु हैं अपने 3, तो 3KCl है, ये लो। अब आपका OH है 3, तो देखो 1 2 3 और 1 H यहां से आएगा 4, तो 2H2O। अब एक H एक C और एक O बन रहा था, तो मैंने यहां लगा दिया, क्या बना आपका बेटा बेंजाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका बेटा इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका अगला जो टॉपिक है वो बहुत प्यारा सा टॉपिक है, उसको अपन बहुत देखेंगे। वो है बेटा अपन अब पढ़ने वाले पर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है आपका CH3। अगर यहाँ Cl3 था तो वो क्लोरोफॉर्म था और अगर ये अकेला तो ये क्या होगा बेटा आपका आयोडो, ठीक है। ये भी क्या है अपना ट्राई हाइड्रोजन युग्मन है आयोडोफॉर्म। तो सबसे फर्स्ट अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा हेलोफॉर्म। वहां भी पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ेंगे हेलोफॉर्म अभिक्रिया कि वे यौगिक जिनमें ये समूह उपस्थित होता है वो क्या करते हैं बेटा हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, और जिनमें अगर ये समूह उपस्थित नहीं होता वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते। तो हेलो समूह का प्रेजेंट होना, जिसमें हेलोफॉर्म समूह प्रेजेंट होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया देंगे, और जिसमें हेलोफॉर्म समूह प्रेजेंट नहीं होगा वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते। तो बेटा बनाने की विधि में अपन फर्स्ट जो था हेलोफॉर्म का जो वहां पढ़ा था वही होगा CH3CH2OH। इस वहां बेटा 4Cl2 ले लेते तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 4I2। वहां 6NaOH ले लेते, यहाँ भी क्या लिखेंगे 6NaOH। और आपको बनाना क्या होता है तो ये क्या जाएगा CH3 आयोडोफॉर्म 5NaI प्लस 4H2O और एक क्या होगा आपका HCOONA सोडियम फॉस्फेट। विशेष ध्यान दोबारा से देखो, ये क्या है बेटा आपका H, तो 3 आपके जो H हैं 3 इसके द्वारा जाएंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका CHI, ठीक। अभी आपके पास क्या रह गया बेटा OH 1 और कितना होगा 7, तो क्या जा रहा है आपका O यहाँ कितना होगा बेटा 4 5 6, ठीक है। और क्या बचा है आपका 6, तो 5Na एंड 6Na, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपका हेलोफॉर्म अभिक्रिया की बात। हेलोफॉर्म अभिक्रिया की बात है बेटा इसके भौतिक गुण कि बेटा जो आपका क्लोरोफॉर्म है ये जल में अविलय होता है लेकिन कार्बनिक लायकों में विलय होता है। जो आपका आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म का जो पीला अवक्षेप होता है ये जल में क्या होता है बेटा अविलय होता है, लेकिन कार्बनिक लायकों में क्या होता है विलय होता है। दूसरा कि ये क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है, CH3 से अधिक क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि ये अपघटित हो जाता है और अपघटित टूटकर दूसरा है बेटा इसको आयोडोफॉर्म परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जो आपका ट्राई हैलोजन जो व्युत्पन्न है, जो आपका आयोडो है, इस आयोडो को ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बेटा इसके फिजिकल प्रॉपर्टी दोबारा से सुन लीजिए कि यह जल में अविलय लेकिन कार्बनिक लायक जैसे कि आपका बेंजीन हो, ईथर हो, इनमें क्या होता है बेटा सॉल्युबल होता है। यह क्लोरोफॉर्म से अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है बेटा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन क्या पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
कि आपका हेलोफॉर्म जो क्या है, हेलोफॉर्म आपकी आपको आयोडोफॉर्म परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अभी अपन केमिकल प्रॉपर्टीज जो पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के रासायनिक गुण, इसमें नंबर फर्स्ट है बेटा आपका जल अपघटन। सेम होने वाला आपका बेटा जल अपघटन, कि इसका जल अपघटन क्या होता है कि जब वहां क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है CH3, जब आयोडोफॉर्म का जल अपघटन KOH से कराते हैं तो 3 और तीनों हमारे समूह एक ही कार्बन पे आके क्या हो जाते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं। तो ऐसा यौगिक कैसा होगा, अस्थायी होता है और अपने आप को स्थायी करने के लिए एक जल का अणु त्याग देता है और स्थायी यौगिक HCOOH और फॉर्मिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट पॉइंट है आयोडोफॉर्म का जल अपघटन से, कि जब आयोडोफॉर्म का KOH से जल अपघटन कराते हैं तो ऐसा यौगिक का निर्माण होता है जो जल का अणु त्याग कर स्थायी यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है इसका अपचय। आपको कि जब आयोडोफॉर्म का अपचय, आयोडोफॉर्म ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं, ZN एक H एक I को लेके क्या जाएगा आपको HI, क्या हो जाता है आपका CH2I। नेक्स्ट है बेटा आपका AgC। अभी जो किए थे रजत पाउडर से, सिल्वर से, चांदी से, तो आपका तीसरा जो पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज वो है AgC या रजत पाउडर से, कि जब वहां क्लोरोफॉर्म के 2 अणु ले रहे थे तो यहाँ आयोडोफॉर्म के कितने अणु लेंगे बेटा, कि जब आयोडोफॉर्म के 2 अणुओं की क्रिया रजत पाउडर, सिल्वर पाउडर या चांदी से कराते हैं तो 6AgI निष्कासन के पश्चात एल्काइन का निर्माण होता है। ठीक है, एल्काइन का निर्माण होता है, एल्काइन का निर्माण होता है। नेक्स्ट बेटा आपका इसमें वहां जो पढ़ते जा रहे थे वही आपको यहां पढ़ना है।